जय सीताराम जी। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये दो हैं। भक्ति और ज्ञान में द्वैत और अद्वैत परस्पर किंचन मात्र भी विरोध नहीं है। भक्ति में ज्ञान बाधक नहीं है, प्रत्युत भक्ति का आग्रह बाधक है, और ज्ञान में भक्ति बाधक नहीं है, प्रत्युत ज्ञान का आग्रह बाधक है। पुस्तकीय ज्ञान अथवा वाचिक ज्ञान होने से ही उसमें भक्ति द्वैताभाव होना बाधक दिखती है। पुस्तकीय वाचिकीय ज्ञान से विषय में गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर कहीं न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस करहीं भी प्रधु गुरघात। ज्ञान का अनुभव होने पर उसमें भक्ति से बाधा नहीं लगती। भगवान शंकर, सनकादि, नारद जी, वेद व्यास जी, सुखदेव जी आदि पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी भगवान की लीला कथाएं गाते और सुनते हैं। ये जितने भी हैं सब शंकर भगवान भी भगवान की कथा सुनते हैं। वास्तव में बाधक है संसार की आसक्ति, अतः ज्ञान में द्वैत बुद्धि बाधक नहीं है, प्रचुर संसार की आसक्ति बाधक है। संसार की विषय जो है वही बाधक है। भक्ति में प्रेम होता है, आसक्ति नहीं होती। जहां भक्ति रहेगी वहां प्रेम रहेगा। आसक्ति जो है वहां नहीं रहेगी, मिट जाता है। अतः ज्ञान में भक्ति बाधक हो ही नहीं सकती। जब साधक पहले ही अपना धारणा बना लेता है कि परमात्मा निर्गुण ही है, परमात्मा सगुण ही है, द्वैत ही ठीक है, अद्वैत ही ठीक है, तो फिर उसको वैसा ही दिखने लगता है वास्तव में। इस तरह धारक बना लेने से तत्वबोध को बाधा नहीं लगती है। विभिन्न संप्रदायों में हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग तो अधिक होते हैं, पर अनुभव करने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो अपने संप्रदाय की बात मानते हुए भी संसार की आसक्ति, अतः ज्ञान में द्वैत बुद्धि बाधक नहीं है, प्रत्युत संसार की आसक्ति बाधक है। भक्ति में प्रेम होता है, आसक्ति नहीं होती। प्रेम आसक्ति को मिटा देता है, अतः ज्ञान में भक्ति बाधक नहीं है। जब साधक पहले ही अपनी धारणा बना लेता है कि परमात्मा निर्गुण ही है, परमात्मा सगुण ही है, द्वैत ही ठीक है, अद्वैत ही ठीक है, तो फिर उसको वैसा ही दिखने लगता है। वास्तव में उस तरह एक धारणा बना लेने से तत्वबोध में बाधा नहीं लगती। विभिन्न संप्रदायों में हाँ मिलाने वाले लोग तो अधिक होते हैं, पर अनुभव करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जो अपने संप्रदाय की बात मानते हुए भी वास्तविक तत्व क्या है ऐसी सच्ची जिज्ञासा रखता है और अपने मन का आग्रह नहीं रखता। उसको सुगमता पूर्वक सत्य की तरह खिंचाव ही साधक है, जो उन्नति करने वाला है। ज्ञान से बातें तो समझ में आ जाती है, पर संसार के खिंचाव नहीं मिटता है। इस संसार की जो विषय है ना, मनुष्य को जकड़ के रखता है, उसको परमात्मा की ओर लगाव होने नहीं देता है। संसार खिंचाव नहीं मिटता। संसार खिंचाव तो प्रेम से ही मिटता है। तत्व ज्ञान होने पर भी परमात्मा से खिंचाव हुए बिना संसार खिंचाव सर्वथा नहीं मिटता। अतः प्रेम ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। वह प्रेम प्रकट होता है भगवान को अपना मानने से और संसार को अपना न मानने से। इसलिए सगुण की भक्ति मुख्य है। कर्म योगी में त्याग का बल है और ज्ञान योगी में विवेक का बल है।
पर भक्ति योगी में भगवान के विश्वास का बल है। भगवान के विश्वास बल होने से भक्ति बहुत जल्दी विकारों से मुक्त हो जाती है। ज्ञान मार्ग के साधकों का भी यही अनुभव है कि विकारों के कारण चित्त में हलचल होने से, विकार के कारण जो चित्त में हलचल होता है, उसके होने के समय भगवान के शरण होकर उनको पुकारने से जैसा लाभ होता है वैसा केवल विचार करने से नहीं होता। इसलिए भगवान के ज्ञान मार्ग के साधक के लिए भी अपने परायण होने की बात कही है। मनः संयम्यः मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। यह अभिव्यक्ति विशेषता है। उसको सुगमता पूर्वक तत्वबोध हो सकता है। वास्तव में ज्ञान और भक्ति में कोई फर्क नहीं है। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है और प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। परंतु ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी का तिरस्कार करता है, तो ज्ञानी की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। और भक्ति मार्गी ज्ञान मार्ग का तिरस्कार करता है तो भक्ति की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। वास्तव में अभेद वाली भेदवासियों को जैसी निंदा करते हैं वैसी निंदा भेद वाली भेदभाइयों की नहीं करते। भेदवादी केवल यह कहते हैं कि मेरा अभेदवादी मायावादी है, क्योंकि ये संसार को माया मानते हैं। परंतु वास्तव में अभेद वाली मायावादी नहीं है, प्रच्युत ब्रह्मवादी है। वेदांत पढ़ने वाले कोई अभेदवादी व्यक्ति भक्ति को पराधीन, भक्ति को छोटा बताते हैं। वास्तव में भक्ति परम स्वतंत्र है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। यदि परमात्मा को पर मानेंगे तो अद्वैत सिद्धांत भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि परमात्मा को पर मानने से जीव और ब्रह्म की एकता कैसी होगी। अतः परमात्मा पर नहीं है, प्रच्युत स्व है। स्व के दो अर्थ होते हैं, स्वयं माने स्वरूप और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय अपने हैं। परमात्मा जो है स्वकीय माने अपने हैं। स्वकीय अधीनता परम स्वाधीनता है, शिरोमणि स्वाधीनता है। इसलिए भक्ति में महान स्वाधीनता, प्रभुता, ऐश्वर्य, विलक्षणता आदि है। भेदवादी कहते हैं कि भक्ति में भगवान और भक्त ये दोनों होते हैं और दूसरे से भय होता है। द्वितीयाद्वै भयम भवति। भय दूसरों से तो होता है पर आत्मीय से भय नहीं होता, अपने से कोई भय नहीं होता है। भगवान दूसरे नहीं हैं, जो आत्मीय हैं, अपने भगवान अपने हैं। बालक के लिए माँ द्वितीय नहीं होती, प्रच्युत आत्मीय होती है। इसलिए बालक को माँ से भय नहीं लगता है। जैसे माँ की गोद में जाने से बालक अभय हो जाता है, ऐसे ही भगवान की शरण में जाने से मनुष्य सदा के लिए अभय हो जाता है। असत संसार की तरफ खिंचाव ही असाधन है, जो पतन। जय सीताराम जी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें।